इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे 25 इयर्स के लोन को हम सिर्फ 10 इयर्स में चुका सकते हैं। अगर आपने बड़ा लोन लिया हुआ है जैसे कि कार लोन, होम लोन और किसी भी तरह का बड़ा लोन जिसकी ड्यूरेशन 25 साल है, 25 साल से कम भी हो सकती है, 20 इयर्स, 15 इयर्स, उसको आप कम कैसे कर सकते हो बिना फाइनेंशियल रिस्क लिए। लोन जब लेते हैं, लोन का बर्डन वैसे ही हो जाता है कि हर महीने ईएमआई आनी है और हर साल इंटरेस्ट जाना है उस लोन का। फॉर दैट मैटर हमारे माइंड में बहुत सारा बर्डन होता है, तो उस बर्डन को कैसे जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, कैसे 25 साल के लोन को 10 साल का कर सकते हैं या फिर 15 साल के लोन को 8 साल का कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। सुनने में काफ़ी वियर्ड लग रहा होगा कि 25 साल का लोन 10 साल में, क्या ये पॉसिबल है? और अगर ऐसा है तो क्या हमारा मेंटल प्रेशर बढ़ जाएगा या फिर बर्डन बढ़ जाएगा या फिर हम फाइनेंशियल रिस्क में आ जाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको करने का बहुत ही सिंपल, बहुत ही डिसिप्लिन तरीका है। इस वीडियो में हम 3 चीज़ें जानेंगे। पहला कि ईएमआई का स्ट्रक्चर क्या होता है, हम जो ईएमआई महीने दर महीने पे करते हैं उसमें से कितना अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट में जाता है, कितना अमाउंट इंटरेस्ट में जाता है और ये काम कैसे करता है, इसका स्ट्रक्चर जानेंगे। टू, मान लीजिए आप लोन लेते हैं 15 साल का, 20 साल का या 25 साल का, तो उसमें ईएमआई काम कैसे करती है, ईएमआई उसको चुकाती कैसे है और तुम्हारी लोन की अमाउंट और उसका इंटरेस्ट, लोन का इंटरेस्ट किस हद तक बढ़ सकता है। नंबर 3, अगर हमें लोन ड्यूरेशन को कम करना हो, लेट से 25 साल के लोन को 10 साल का करना हो, तो उसके मेथड्स क्या हैं, उसकी वेज क्या है, कौन कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से हम लोन की ड्यूरेशन कम कर सकते हैं, घटाकर 25 साल से 10 साल कर सकते हैं विदाउट टेकिंग लॉट ऑफ प्रेशर इन आवर माइंड। लेकिन इसको कम करने के लिए एक डिसिप्लिन मैनर चाहिए। आप रेडी हैं कि डिसिप्लिन में रहने के लिए? तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नंबर 1, स्ट्रक्चर ऑफ ईएमआई। मान लीजिए आपकी मंथली ईएमआई 30,000 रुपये है और उसमें से आप 15,000, आप ये सोचते होंगे कि 15,000 रुपये प्रिंसिपल की तरफ जाता होगा, 15,000 रुपये इंटरेस्ट चुकाने में जाता होगा, बट दैट्स नॉट ट्रू। हेयर इज़ द रियल गेम। जैसे आपने ताज़ा ताज़ा नया बड़ा लोन लिया है तो उसका ज़्यादातर हिस्सा मंथली ईएमआई का आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट, ब्याज भरने में जाता है। बैंक लोन ऐसे ही काम करता है। हम ये सोचते हैं कि हम जितनी भी ईएमआई पे कर रहे हैं वो सारा का सारा हिस्सा या फिर मोर देन 80% ऑफ हिस्सा हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट की तरफ जाता है और हमारा लोन बैक एंड में बहुत सारा चुकता हो रहा है। दैट्स नॉट ट्रू। सब एक्चुअली में कैसे होता है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। फॉर दैट लेट्स मूव टू एक्सेल शीट। सो दिस इज द एक्सेल शीट। तो लेट्स सपोज आपका लोन 40 साल का है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ लोन की अमाउंट कुछ भी हो सकती है, 50 लाख भी हो सकती है, 25 लाख भी हो सकती है, डजेंट मैटर। 8% इंटरेस्ट जो कि होम लोन पर होता है, मैंने एज्यूम करा है। एंड टेन्योर आपका 25 ईयर्स है, 25 साल का लोन है, ठीक है। आपकी मंथली ईएमआई आती है 30,000 रुपीज़, 30,800 रुपीज़ के आसपास ईएमआई आती है अपनी मंथली। प्रिंसिपल अमाउंट जो आपको पे करनी है 40 लाख रुपए, जिसका आपने लोन लिया हुआ है बेसिकली, वो अमाउंट आपको रीपे करनी है। बट आपको जो इंटरेस्ट पे करना है, कैन यू इमेजिन इट, इट इज़ 52 लाख रुपीज़। इट इज़ मोर देन द अमाउंट यू हैव बॉट द लोन। जितना तुमने लोन लिया है उससे 12 लाख रुपए ज़्यादा, इतनी इतना इंटरेस्ट तुम पे कर रहे हो। ओके, सो ये सोचते होगे कि यार हमने लोन लिया है ना, हम मंथली ईएमआई पे कर रहे हैं, दैट इज़ दैट इज़ 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपीज़। उसमें से 30,000 में से 15,000 उसकी तरफ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट रिपे करने जाएगा, 15,000 रुपीज़ लोन रिपे करने में जाएगा, इंटरेस्ट रिपे करने में जाएगा, है ना। दैट्स नॉट ट्रू। लुक एट दिस, ईएमआई 30,000 रुपीज़, 800, ठीक है। लोन की तरफ कितना जा रहा है, सिर्फ 4,000 रुपये। 4,200 रुपीज़ जा रहे हैं तुम्हारे लोन कम करने में और इंटरेस्ट कम करने में जा रहे हैं तुम्हारे 26,000 रुपीज़। ह्यूज, मैसिव डिफरेंस। बट वाई? बिकॉज तुम्हारा लोन का जो टेन्योर है वो ज़्यादा है, वो 25 ईयर्स है। अगर हम इसको नीचे करें, नीचे करें, नीचे करें, नीचे करें, नीचे करें और पहुंच जाएं 10 साल बाद
दैट इज़ 120 मंथ्स। तो उसमें तब आप जाके 9,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करने में लगा रहे हैं। स्टिल स्टिल आपके 21,000 रुपीज़ सिर्फ इंटरेस्ट पे करने में जा रहे हैं। कैन यू इमेजिन इट? इसको एक ग्राफ से समझते हैं, ठीक है। देखो, जब आप ईएमआई पे करना स्टार्ट करते हो, ये चार्ट आपको दिख रहा है, ये मैसिव चार्ट धीरे धीरे डिक्लाइन होता है टुवर्ड्स, जैसे जैसे आप पास आते रहते हो, आप पे करते रहते हो। तो आपका ये जो ग्राफ है, ये आपका इंटरेस्ट का ग्राफ है, ये डिक्लाइन करता रहता है। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होता है, बट देन डिक्लाइन करता है, और डिक्लाइन करते 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 पूरा ख़त्म हो जाता है। एंड देन एक्चुअल ग्रोथ स्टार्ट होती है। देन एक्चुअल में आप अपना वो अमाउंट पे कर पाते हो जो आपने, जिस अमाउंट का आपने लोन लिया हुआ है। स्टार्टिंग में अमाउंट, जो आप प्रिंसिपल अमाउंट होता है जिसका आपने लोन लिया हुआ है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है ना। दैट लेट्स गो बैक टू द कैलकुलेशन। इसमें हम क्विक मैथ्स करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 40 लाख का लोन ना लेके 6 लाख का लोन लिया है। मान लीजिए आपने कार लोन लिया है, ओके, और कार लोन का इंटरेस्ट रहता है 10%। 10%, है ना। कार लोन की ड्यूरेशन 10 ईयर्स कर देते हैं, ओके। तो आपका कार लोन की ड्यूरेशन, आपकी मंथली ईएमआई आती है 7 to 8 thousand रुपीज़ के आसपास। एंड उसमें से आपका 2,000 रुपये लोन की तरफ जाता है, और 5,000 रुपये इंटरेस्ट की तरफ जाता है ना। इसमें भी ये दिखाया हुआ है कि ज़्यादा तो जो हिस्सा हमारा स्टार्टिंग में, हमारा लोन का हिस्सा हमेशा, ओके, स्टार्टिंग में हमारा मोटा मोटा उसका हिस्सा, ईएमआई का हिस्सा इंटरेस्ट पे करने में जाता है। देन वो डिक्लाइन होता है। देन उसके बाद लोन रीपेमेंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट हमारी होती है, उसको पे करने में जाता है, ओके। फॉर दैट मैटर, लेट्स टेक, इसको वापस से 40 लाख रुपए कर देते हैं। That's not 25%, that's 8%, and it is 25 years, okay, it is 25 years, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम ना सिर्फ एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे कर देते हैं। अगर हम एक ईएमआई, मैं आपको दिखाता हूँ, 12 महीने बाद, मतलब 1 साल बाद, आपकी वो अमाउंट 4,000 रुपये इंटरेस्ट लोन पे करने में जा रही है, दैट इज़ योर प्रिंसिपल अमाउंट। और 26,000 रुपीज़ आपका उसमें इंटरेस्ट पे करने में जा रहा है। अगर आप एक ईएमआई, साल की सिर्फ एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं, जो कि आपकी बोनस से आ सकती है, आपकी इनकम इंक्रीज हो गई, आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, उससे आ सकती है, या फिर आपने कोई, लेट से, एक ईएमआई तो यार आप कर सकते हो अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। एक ईएमआई अगर पॉसिबल है, तो मैं डिफरेंस सिखाता हूँ आपको। एक ईएमआई एक्स्ट्रा, सिर्फ एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे करने के बाद आपका जो लोन है वो कब ख़त्म हो जाएगा, लेट्स सी। आपका लोन 250 मंथ्स में ख़त्म हो जाएगा, 240 मंथ्स में, मोटा मोटा 20 साल में। 5 साल, 5 साल लोन कम हो गया आपका। 5 साल का लोन, 5 साल की हेडक, वो चीज़ कम हो गई आपकी, सिर्फ मंथली एक ईएमआई एक्स्ट्रा देने पर। कैन यू इमेजिन इट? नहीं आता पैसा, नहीं मिलता बोनस, कोई नहीं है एसेट्स जो हमें एक्स्ट्रा ईएमआई के लिए कमा कर दे। फॉर दैट मैटर, लेट्स गो बैक टू द जीरो।
ठीक है। अगर आप 5% से बढ़ाओ, आपकी सैलरी भी तो यार 5% से हर साल इंक्रीज होती है। फॉर दैट मैटर आप 5%, सिर्फ 5% अपनी ईएमआई को बढ़ाओ। आपकी मंथली ईएमआई 30,873 रुपीज़ है। एक साल बाद, एक साल बाद ये अमाउंट होती है 200 रुपये से करीबन करीबन 2,000 रुपये से बढ़ जाती है। 2,000 भी नहीं यार, बहुत कम है अमाउंट तो। 30,800 से 32,400 की ईएमआई हो जाती है आपकी। इतना कर सकते हो स्ट्रेच। अब देखते हैं आपका लोन कब ख़त्म हो जाएगा। ओके। ओह माय गॉड, आपका लोन 160 मंथ्स में ही ख़त्म हो गया। सोच पा रहे हो आप? आपका जो लोन 25 साल का है, सिर्फ 5% साल के 1,500-1,600 रुपये बढ़ाने के बाद, स्टार्टिंग में साल के 1,500-2,000 रुपये, फॉर दैट मैटर आपका जितना भी 5% इंक्रीमेंट होता है वो लोन की तरफ देने के बाद, आपके जो लोन की अमाउंट है, आपका जो लोन का टेन्योर है 25 साल से कम होकर सिर्फ और सिर्फ 15 से 16 साल का हो जाता है। दैट्स ह्यूज डिफरेंस। दैट्स मैथ, दैट्स आई जस्ट शोड यू, सिंपल मैथ्स। ओके। अगर आप लेट्स सपोज इस लोन को एक ईएमआई से, आप हर साल एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे करते हैं और हर साल 5% का इंक्रीमेंट देते हैं अपनी ईएमआई पे। और दैट मैटर, कैन यू इमेजिन आपका लोन की जो अमाउंट है या फिर लोन का जो टेन्योर है वो कितने साल का हो जाएगा? टन टन 150 मंथ्स। 150 मंथ्स में आपका पूरा लोन खत्म। कैन यू फील द पावर? 5% नहीं, इसको 10% कर देते हैं। 10% कुछ ज़्यादा नहीं होता है। आई होप ज़्यादा ना हो, ज़्यादा नहीं होता। एक ईएमआई एक्स्ट्रा और हर साल 10% का इंक्रीमेंट, मतलब अगर आपकी ईएमआई 30,800 रुपीज़ की है तो नेक्स्ट ईयर आपकी ईएमआई हो जाएगी 33,960 की। चलेगा इतना? ठीक है। तो आपके लोन की अमाउंट, लोन का टेन्योर, लुक एट दिस, आपका 25 साल का लोन, इतना बड़ा हेडेक 10 साल में ही खत्म हो गया। इट टुक 10 years to complete 25-year loan. Can you just imagine it? The beauty of this is कि जब हम लोन पे करते हैं ना, तो उसका जो मैक्सिमम अमाउंट है स्टार्टिंग में इंटरेस्ट की तरफ जाता है। अगर हम स्टार्टिंग में एफर्ट्स मार के प्रिंसिपल को रिड्यूस करने में थोड़ा एफर्ट्स मारें तो दैट विल बेनिफिट, हम बहुत फ़ायदा होगा उससे। आप कुछ नहीं कर सकते, आप हर साल बैंक के पास जा सकते हैं, बैंक को बोलेंगे कि मुझे हर साल 5% या फिर जितना अमाउंट, जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं उतनी आपको स्ट्रेच करके ईएमआई एक्स्ट्रा पे करनी है, एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे करनी है और उतने परसेंटेज से बढ़ाना है जितना परसेंटेज आप कंफर्टेबली पे कर सकते हैं। तो वो जो लोन की अमाउंट है वो तो उतनी ही रहेगी। फॉर दैट अमाउंट जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो बहुत कम हो जाएगी। मैं आपको इंटरेस्ट की अमाउंट दिखाता हूँ। सिर्फ ये करने से आपके इंटरेस्ट की जो अमाउंट थी 52 लाख रुपीज़, आपकी इंटरेस्ट की अमाउंट हो गई सिर्फ और सिर्फ 28 लाख रुपीज़। लुक एट दिस, दैट्स ह्यूज। मतलब आपने करीबन करीबन लेट्स से 12 ओके, आपने 50 लाख से 30 लाख रुपए अमाउंट कर दी लोन की।
इंटरेस्ट की। इतना मतलब आपने इतने पैसे भी बचा लिए, और जितना आप पैसे रीपे करते हो अब आपने उतने पैसे भी बचा लिए, और आपका हेडेक, लोन की जो अमाउंट आपको रीपे करनी थी, आपका जो सर दर्द था, वो भी कम हो गया। अगर आप स्टार्टिंग में ही टेन्योर को कम कर दें, जितना स्ट्रेच हो सके उतना स्ट्रेच करें, तो आप ज़रूरी नहीं है आपको 25 साल का लोन लेना है, आप इसको 15 साल भी कर सकते हो। इसको 15 साल का लोन कर दिया, एक ही EMI एक्स्ट्रा नहीं देनी, दैट्स ओके। हाइक भी नहीं देनी, इट्स ओके। स्टिल स्टिल आपने 12 लाख रुपए सिर्फ इंटरेस्ट में यूं ही कम कर दिए, क्योंकि आपका टेन्योर कम है, 15 साल का टेन्योर है, और आपके लोन कब ख़त्म हो जाएगा? 15 साल बाद, है ना? वट आई एम ट्राइंग टू से इज़, अगर आप साल की एक ही EMI एक्स्ट्रा पे करके, और साल में सिर्फ 5% से बढ़ा के 10% कर सकते हो, इतना ह्यूज नहीं है। सैलरी मिलती है, इंक्रीमेंट मिलता है, दिवाली बोनस, एंड कुछ एसेट्स भी होंगे, हो सकता है आपकी एफडी मैच्योर हो जाए, हु नोज। अगर आप कर सकते हो तो आपका हेडेक, 15 ईयर्स का हेडेक, और 32 इतनी सारी इंटरेस्ट की अमाउंट आप सेव कर सकते हो। दैट्स जस्ट मैथ्स, मैजिक ऑफ मैथ्स। मैंने कुछ नहीं किया इसमें। यार पता है क्या, लोन एक ऐसी चीज़ है, मतलब जिसका हेडेक माइंड में रहता ही रहता है। आप सो रहे हो, आपके माइंड में हेडेक होता है कि यार लोन रीपे करना है। आपकी अर्निंग हो या ना हो, आपको लोन रीपे करना है। बैंक नहीं मानेगा, बैंक एक्सक्यूज़ नहीं सुनेगा, आपके पास एक्सक्यूज़ है ही नहीं, आपको लोन रीपे करना ही करना है। अगर आपने लोन लिया है तो मुझे पता है कि कितना हेडेक होता है लोन रीपे करने में, उसका हेडेक होता है। ऊपर से आपने इतने सालों का, इतने टेन्योर का लोन ले लिया, दैट्स, और इतने मतलब उस चीज़ में जो आप जॉब कर रहे हो, जो आप बिजनेस कर रहे हो, उसमें बन जाते हो, काम स्विच भी नहीं कर पाते अपना, मतलब कितनी हेडेक चीज़ होती है कि आप 25 साल तक उसी एक जगह पे बन जाते हो कि आपको कमाना ही कमाना है, आपको लोन रीपे करना ही करना है, फॉर दैट मैटर कुछ भी हो जाए। अगर आप उसको मतलब एक EMI और सिर्फ 10% एक्स्ट्रा पे करने से आप उस लोन को, 25 साल के लोन को 15 साल का कर सकते हो। आप इतना सारा इंटरेस्ट की अमाउंट बचा सकते हो, और आपका जो हेडेक है, 10 ईयर्स की हेडेक, आप हथकड़ी से 10 साल, 10 साल में ही छूट जाओगे। 15 साल अपनी ज़िंदगी के बचा सकते हो, उस अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हो, और उस इंजॉय कर सकते हो। यार एक ही लाइफ है, घूमने जा सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। पैसे से कुछ भी हो सकता है, यू ऑल नो दैट। तुम्हें वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो, या फिर तुम्हारी कुछ भी मदद हुई हो, या फिर कुछ नॉलेज मिली हो, या फिर कुछ पार्ट इंटरेस्टिंग लगा हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय। प्रक्षाल जैन साइनिंग ऑफ फॉर द डे।